नमस्कार दोस्तों, एज की इस क्लास में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं एज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया हुआ है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है और उसी में 5 वर्ष बाद की जो उनकी आयु का जो अनुपात है वो दिया हुआ है। और इसमें पूछा है आपसे बी की प्रेजेंट एज क्या है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो ए अनुपात बी और इनकी क्या दिया है, वो वर्तमान आय का अनुपात यानी कि प्रेजेंट एज, और उसका अनुपात क्या 3:5 है। ठीक है। और इसमें अगला पॉइंट क्या है, 5 वर्ष बाद, देखो 5 वर्ष बाद इनका जो अनुपात है वो है 13:20। ठीक है। तो एज वाले क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो आपका एज का जो डिफरेंस होगा वो 10 साल पहले जो था वही आगे भी होगा। यानी कि कोई भी दो व्यक्ति हो, उनकी एज का जो डिफरेंस जो आज है वो 100 साल बाद भी होगा, 10 साल बाद भी होगा और 10 साल पहले भी होगा। यानी कि एज का जो डिफरेंस है वो कभी नहीं बदलता है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, एक तो है आपका बेसिक मेथड और एक आपका शॉर्ट ट्रिक। तो पहले हम आपको बेसिक से बताते हैं, उसके बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। तो देखो, बेसिक से कैसे करेंगे, तो देखो जो इनकी प्रेजेंट एज है वो है 3, तो इसे क्या मानेंगे 3x। तो इसमें बोला है 5 वर्ष बाद, तो ऐड करेंगे 5 बट्टे में जो बी की कितनी है 5x प्लस कितनी 5 वर्ष बाद प्लस 5, और जो नया अनुपात है वो कितना है 13/20। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखो 20 का गुणा 3 में तो 60x प्लस 20 का गुणा 5 में 100 बराबर 13 का गुणा 5 में तो 65x प्लस 13 का गुणा 5 में तो कितना होगा 65, 3×5 = 65। तो अब जो 65x है, जो 60x है, इन्हें ले आएंगे एक तरफ, और जो ये 65 और 100 इन्हें लाएंगे एक तरफ। तो देखो 100 माइनस के 65 बराबर 65x माइनस 60 को इधर लाएंगे तो ये क्या आएगा माइनस का 60x। तो देखो 100 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा 35 बराबर कितना होगा 65 में 60 घटाएंगे तो कितना होगा 7x 5x सॉरी। ठीक है, 5x हो गया। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना होगा 5×7=35। तो x का मान निकल गया हमारा 7, और जो प्रेजेंट एज है फ्रेंड्स इसमें लगानी होगा x। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या निकालने है b की प्रेजेंट एज। तो देखो b की प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करेंगे, b बराबर 5x यानी कि 5x का मान, तो 5x का मान कितना 7 निकल के आया है, तो 5×7 कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल आएगा बी की प्रेजेंट एज यानी कि 5×7 बराबर 35 वर्ष। तो बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है फ्रेंड्स, वो है हमारी 35 वर्ष। तो ये तो होगा फ्रेंड्स आपका बेसिक मेथड। अब इसे आप शॉर्ट ट्रिक में कैसे करोगे, देखो शॉर्ट क्या होता है इसका, ये होगा आपका बेसिक मेथड। ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है, अब करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक, देखो शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, जो मैंने पहले बताया आपको, जो एज में जो डिफरेंस होता है दो व्यक्तियों की में, वो एंड तक भी वही रहता है। शुरू में जो होगा वही एंड तक होगा। देखो जैसे कैसे ए और बी, इनकी जो प्रेजेंट एज का अनुपात कितना है 3:5 है। ठीक है। और जो 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष बाद का जो अनुपात है वो कितना है 13:20
20। तो इनमें क्या चेक करना है हमें, इनका डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 और 13 में 7 का डिफरेंस, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस। तो डिफरेंस जो होता है हमेशा कितना होता है, सेम होता है। तो इनका जो डिफरेंस है क्या है, वो अलग अलग है, तो इनके डिफरेंस को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो देखो सेम करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों में 7 से गुणा। तो देखो 5 में गुणा 7 से और 3 में गुणा 7 से, और इसे भी बराबर करेंगे। तो इसमें 2 से गुणा और इसमें भी 2 से गुणा। तो हमारा जो नया रेशियो निकल के आया वो क्या निकल के आया, 21, ए अनुपात 20, 21 अनुपात 7 पंजे 35, और देखो 13 दूना 26 और 20 दूनी 40। तो अब इनका डिफरेंस चेक करो। तो देखो 21 में से 35 में जब 21 घटाएंगे तो कितने का डिफरेंस, 14 का डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ जब घटाएंगे 40 में से 26 तो कितना बचेगा, 24, यानी कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ चुका है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इन दोनों का देखें हम डिफरेंस कितना है, यानी कि 21 में 21 और 26 डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट, 5 यूनिट। और ये कितने बाद, 5 साल बाद का है। तो 5 यूनिट का मान क्या हमारा, 5 साल है, ये कितना है, 5 साल, जो इसमें दिया है कि 5 साल बाद, तो बराबर लिखेंगे 5, ठीक है। तो देखो 5 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हमारा, 1। अब यहाँ से आप अगर ए का मान, ए की एज निकालना चाहते हो तो ए की निकल आएगी, और बी की निकालना चाहते हो तो बी की भी निकल आएगी। तो देखो हमें पूछा है इसमें बी की वर्तमान आयु, तो बी की प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, तो बी की जो अनुपात है वो कितना आपका, 35। तो 35 गुणा 1, तो बी की एज कितनी आएगी, 35 साल। तो यही क्या है तुम्हारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगर यहाँ से ए की निकालनी है तो देखो ए की कैसे निकालेंगे, तो ए की दे रखे 21, तो 21 गुणा, क्योंकि 1 यूनिट का मान 1 है तो 21 यूनिट का मान कितना होगा, 21। तो ए की एज कितनी होगी हमारी, 21 साल, ठीक है। तो यही क्या हमारा राइट आंसर है, जो कि बी की पूछे 35 साल। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है, तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। तो इसमें क्या पूछा है, आयु का अंतर पूछा है, ना कि किसी की एज। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, सीधा हम ट्रिक से करेंगे। तो देखो ए मैन यानी कि व्यक्ति को लिखेंगे मैन, और उसकी बेटी, बेटी यानी कि डॉटर, ठीक है। उसका अनुपात क्या है, 7:1, 7:1, ठीक है। और उसमें क्या बोला, 5 वर्ष बाद, ये उसकी क्या है, प्रेजेंट एज का क्या है, रेशियो, ठीक है। और उसमें बोला 5 साल बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद उनकी जो एज है उसका अनुपात क्या हो जाता है, 4:1। तो देखो 4:1। तो इसमें चेक करना क्या होता है हमें, डिफरेंस चेक। तो देखो इसका डिफरेंस कितना है, 4 में से 1 गया 3, और ऊपर देखो डिफरेंस कितना है, 7 में से 1 गया 6। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस को सेम करना है। देखो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, 6 तो है ही, इससे 6 बना देंगे, यानी कि इसमें 2 से गुणा और इसमें भी 2 से गुणा। तो हमारा जो नया रेशियो आएगा वो कितना आएगा, मैन का और डॉटर का। तो देखो 7:6, 1, और 4 दूनी 8 अनुपात 2 एकम 2, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे हम, जो इनका गैप है, यानी कि कितनी कितनी यूनिट बढ़ी है उसे चेक करेंगे। तो 7 से 8 होगा, यानी कि 1 यूनिट, और ये कितने साल बाद हुआ है, 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष बाद, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है हमारा, 5 वर्ष। तो देखो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, 5 वर्ष। तो अब क्या निकालना है हमें, इन दोनों का डिफरेंस। देखो डिफरेंस निकालने के 2 मेथड हैं, या तो
इन दोनों के अलग अलग एज निकाल लो, तब निकल जाएगा उसमें से घटा के, या फिर पहले ही रेशियो को घटा के डायरेक्ट 5 की गुणा कर दो। तो देखो पहले मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ। देखो मैन की जो एज आई वो कितनी आई, जब 1 यूनिट का मान 5 वर्ष है तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 5 सत्ते 35 साल, ठीक है। और ऐसे ही जब डॉटर की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट का मान 5 साल, ठीक है। तो अब इसमें क्या निकालना है, डिफरेंस, मैन की और डॉटर की एज का डिफरेंस। तो देखो 35 माइनस के 5 बराबर कितना होगा, 30 साल, ठीक है। तो ये तो होगा आपका अलग अलग। अगर आप डायरेक्ट देखो कैसे निकालते, डायरेक्ट में क्या होता कि इन जो रेशियो है हमारा उसे पहले घटा दो, यानी कि 7 में से 1 गया 6, और गुणा क्या कर देंगे 5, जो 1 यूनिट का मान कितना है 5 वर्ष, तो 6 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा डिफरेंस, ठीक है। तो 5 6 30। तो आप अलग अलग ना निकाल के इसे आप एक साथ में निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, तब वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 6:5 है। तो 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात जो योग है क्या होगा। तो देखो 8 साल पहले जो अनुपात था उनको कितना था, देखो ए अनुपात बी, कितना 8 साल पहले का, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमारा 5:4। और वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है, वर्तमान वो दे रखा हमारा 6:5। तो इसमें पहले क्या करेंगे, इनका डिफरेंस चेक करेंगे। देखो 6 और 5 डिफरेंस 1 है, ठीक है, और 5 और 4 का डिफरेंस 1, यानी कि हमारा जो डिफरेंस है इसमें सही दे रखा है, यानी कि इसमें डिफरेंस को सेम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो इसमें क्या करना है हमें, देखो 5 और 6 कितने का डिफरेंस है 1, यानी कि 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का मान कितना दे रखा हमारे 8 साल पहले, यानी कि 1 यूनिट का मान जो है हमारा कितना है 8 साल, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, प्रेजेंट एज कितनी है दोनों की। तो ए की जो प्रेजेंट एज है कितनी है, तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है हमारा 6:5। तो जब 1 यूनिट का मान 8 साल है तो 6 यूनिट का मान कितना होगा 8 6 48 साल, ठीक है। वैसे ही बी का कितना हमारा, जब 1 यूनिट का मान 8 साल तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 8 5 40 साल, ठीक है। तो अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है, देखो इसमें एक चीज़ और बोलिए कि 7 साल बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, यानी कि दोनों में क्या करना है 7 साल ऐड करना है, ए की एज में और बी की एज में भी। तो देखो ए की जो 7 साल बाद कितनी होगी 48 साल 55 साल, ठीक है, और बी की जो एज होगी वो कितनी होगी 47 साल। और इनका क्या पूछा है योग, यानी कि ए और बी की, देखो 55 प्लस 47, 55 और 47 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये होगा हमारा 102 साल, जो कि हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है हमारा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। आज से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है। यदि सी की आयु ए की आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की आयु ज्ञात करो। देखो इसमें सी की जो आयु है, सी की जो एज है वो ए से हमारे से 10 साल अधिक है, ठीक है ना। और ए और बी की जो वर्तमान एज है, ए और बी की जो वर्तमान एज है उसका जो अनुपात है वो दे रखा है इसमें 7:8
8, ठीक है। और इसमें बोला है आज से 6 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 6 वर्ष बाद। देखो 6 वर्ष बाद इनकी जो आय का अनुपात है वो कितना हो जाता है एज का, वो हो जाता है हमारा 8:9, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है हमें, जो डिफरेंस है उसको चेक करना होगा उम्र का। तो देखो 8 और 9 यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंस है, और यहाँ कितना है 7 और 1 8, यानी कि 7 और 8 के बीच में 1 यूनिट का। तो देखो इसमें क्या देखना है हमें कि इनमें जो यूनिट है कितनी बड़ी है, यानी कि 8 से 9 यानी कि 1 यूनिट। और इधर देख लो यार फिर 7 से 8 यानी कि 1 यूनिट। तो 1 यूनिट जो हमारी उसका मान कितना दे रखा है 6 वर्ष, ठीक है। जब 1 यूनिट का मान 6 वर्ष है तो इसमें क्या निकालेंगे हम ए की एज। जब 1 यूनिट का मान 6 वर्ष है तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, क्योंकि हम पहले क्या निकालेंगे वर्तमान एज। तो 7 यूनिट का मान कितना होगा 6 सत्ते 42 साल। तो अब क्या निकालेंगे हम सी की, क्योंकि हमें किसकी पूछा है सी की आयु। देखो सी की आयु कैसे निकालेंगे, इसने बोला है सी की जो आयु है ए से 10 वर्ष अधिक है। तो 42 में क्या करेंगे 10 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल हमारी सी की एज जो कितनी आएगी 52 साल, जो कि हमारा राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। वर्तमान से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखो ए और बी, देखो ए अनुपात बी, ये हमारे ए और बी का क्या अनुपात, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है कि ए और बी की जो आयु का अनुपात है 4 वर्ष पहले, मान के चलिए ये क्या हमारा प्रेजेंट का, ये हमारा प्रेजेंट का अनुपात है यहाँ, ठीक है। उससे क्या बोला है 8 वर्ष पूर्व, यानी कि 8 वर्ष पहले। तो देखो 8 वर्ष पूर्व, ठीक है, कितना रेशियो है हमारा 2:3, ठीक है, 2:3 होगा। और उसके बाद में बोला कि 4 वर्ष पहले, यानी कि ये हमारा क्या प्रेजेंट का माना है मैंने, यानी कि उनकी वर्तमान जो एज का जो अनुपात है वो कितना हमारा यहाँ आएगा। और इसने बोला कि 4 वर्ष पहले, यानी कि इससे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, जो उनका रेशियो वो है 5:7, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं उनका डिफरेंस सेम करते हैं, क्योंकि डिफरेंस जो होता है फ्रेंड्स कोई भी दो व्यक्तियों की उम्र का कभी भी बदलता नहीं है। जैसे कि मान के चलिए कोई आपका भाई है छोटा, अगर उसकी उम्र आज आपसे 1 वर्ष कम है तो 10 वर्ष बाद भी उसकी उम्र जो है 1 वर्ष कम होगी। और या 10 वर्ष पहले जाएंगे तो भी आपके जो भाई है उसकी 1 वर्ष जो उम्र है कम होगी ही। तो हमारा जो डिफरेंस क्या फ्रेंड्स सेम रहता है। देखो उसमें क्या करेंगे हम डिफरेंस चेक करेंगे। देखो 5 और 7 इसके बीच में डिफरेंस क्या है 2 का, और 2 और 3 के बीच में डिफरेंस क्या है 1 का। तो हम क्या करेंगे इन दोनों के डिफरेंस को क्या करेंगे सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर वाला रेशियो है इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा। देखो नए सिरे से लिखता हूँ मैं रेशियो को, ए अनुपात बी, 2 दूनी 2 का गुणा इसमें 2 में और 2 का गुणा 3 में, तो 2 दूनी कितना होगा 4 और 2 तिया 6। और फ्रेंड्स ये कितना हो गया हमारा 5:7, ठीक है ना। और यहाँ आ गया हमारा प्रेजेंट का, ठीक है। तो ये जो रेशियो है कितने का हमारा 8 वर्ष पहले का, 8 वर्ष पहले का, ठीक है। और ये जो रेशियो है ये हमारा 4 वर्ष पहले का, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करती है फ्रेंड्स, देखो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने यूनिट पड़ गए 6 से 7 यूनिट, यानी कि कितना यूनिट पड़ा 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट पड़ा। और देखो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितने वर्ष लग गए, पहले ये 8 वर्ष का था
ये 8 वर्ष पहले का जो अनुपात है इतना है, और 4 वर्ष पहले का अनुपात ये है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसे कितने वर्ष लगे? 4 वर्ष। ठीक है, तो 4 वर्ष जो हमारा कितना मान है? 1 यूनिट का मान है। कितना? 4 वर्ष हमारा 1 यूनिट का मान है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमें जो ए और बी की जो एज है उसे निकालेंगे हम। तो देखो, चाहो तो आप इसमें रख लो या फिर इसमें रख लो। तो मैं रखता हूँ पहले इस वाले में। ठीक है ना, तो देखो ए की जो 4 वर्ष पहले की उम्र आएगी वो आएगी 4 पंजे 20। ठीक है, और 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 4 सत्ते 28। ये हमारी बी की एज आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये है हमारा 4 वर्ष पहले की उम्र। तो अगर हमें प्रेजेंट एज निकालनी है तो क्या करेंगे? 4 वर्ष को इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो देखो 20 और 4 24। तो यानी कि हमारी जो प्रेजेंट में ए की जो आय है, जो उम्र है वो कितनी है? 24 साल। और बी की कितनी है? 28 में 4 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 28,000 32 साल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ए और बी की उम्र। और क्वेश्चन में क्या पूछा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन में पूछा है हमारा कि 8 वर्ष बाद उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो ए और बी, इनकी जो वर्तमान आयु आई है कितनी आई है? देखो ए की जो है 24 साल और बी की आई है हमारी 32 साल। ठीक है ना, तो इसमें बोला कि 8 वर्ष बाद, तो इसमें क्या करेंगे? 8 ऐड इसमें करेंगे, 8 इसमें ऐड करेंगे। तो देखो 24 और 8 कितने हो गए? 32। ये 32 साल कितने के हो गए? एक ही। और 32 में 8 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा हमारे? 40। ये होगी हमारी बी की एज। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो देखो अनुपात निकालने क्या करेंगे हम? इसे भाग करेंगे 8 से। तो 8 चौके 32, तो 8 पंजे 40। तो हमारे जो ए और बी हैं उनका 8 वर्ष बाद का जो अनुपात है वो कितना होगा? 4:5 होगा, जो कि राइट आंसर है। जो कि फ्रेंड्स किस ऑप्शन में दिया है? वो दिया है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 होगा। तो अब से यानी कि वर्तमान से 9 वर्ष बाद उनकी ए और बी की संबंधित आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है इसमें, जो ए और बी है, देखो ए अनुपात बी, ये बोला कि 1 वर्ष पहले, मान के चलिए ये क्या हमारी प्रेजेंटेज का रेशियो है। ठीक है ना, ये हमने डब्बा खाली छोड़ दिया क्योंकि इसमें प्रेजेंटेज नहीं दी हुई है। तो इसमें बोला है कि उसकी जो 1 वर्ष पहले की आय, यानी कि देखो 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले का जो अनुपात है वो कितना है? 4:3। 4:3। ठीक है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद में बोला है कि अब से यानी कि प्रेजेंट, इसके बाद 3 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात है, देखो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाता है? 6:5। ठीक है, तो उसने बोला है कि अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की संबंधित आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद हम प्रेजेंट एज लेकर आएंगे, उसके बाद में हम आगे का पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले फाइंड करेंगे उनका गैप। तो देखो यहाँ गैप कितने का? 1 का। ठीक है, और यहाँ गैप कितना आएगा? 4 और 3 के बीच में 1 का। तो यानी कि हमें गैप को बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे, देखो जो यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितनी यूनिट लगी? देखो 3 से 5 यानी कि कितना? 2 यूनिट। 2 यूनिट। और देखो ये तो होगा हमारा 2 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक आने में कितने वर्ष लगे हैं हमें? देखो यहाँ से यहाँ तक आने में, देखो 1 वर्ष ये और 3 वर्ष ये, कितने हो गए? 4 वर्ष। यानी कि हमारा 2 यूनिट का मान है वो कितना आ गया? 4 वर्ष। जब 2 यूनिट का मान 4 वर्ष है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों हमारा? 2 वर्ष। ठीक है ना,
तो देखो अब यहाँ से प्रेजेंट एज निकालने का हमारे दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो आप इसमें रख लो या इसमें रख लो। देखो अगर पहले इसमें रखेंगे तो इसमें निकालने के बाद हमें एक एक ऐड करना होगा। अगर इसमें रखते हैं तो इसमें से क्या करना होगा, 3 घटाना होगा, क्योंकि ये बाद का है और ये पहले का है, ठीक है ना। तो देखो मैं रखता हूँ पहले वाले में, तो 2 चौके 8, ठीक है, और 2 तिया 6, ये आ गई हमारी एज, ठीक है ना इनकी। ये ए की आ गई और ये बी की, 1 साल पहले की। तो इनकी जो प्रेजेंट एज क्या होगी, उनमें एक एक ऐड कर देंगे। तो देखो 8 और 1 9 साल, और बी की में ऐड करेंगे 6 और 1 7 साल। तो ए की जो हमारी प्रेजेंट एज है वो है 9, और बी की कितनी है 7 साल, ठीक है ना। अब इसमें बोला है कि अब से 9 वर्ष बाद, यानी कि इससे 9 वर्ष बाद ए और बी की संबंधित आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि देखो ए अनुपात बी। तो अब की जो एज है प्रेजेंट वो हमारी 9 ए की, और बी की है 7। इसमें करना है हमें 9 ऐड। तो देखो 9 ऐड कैसे करेंगे, +9 +9, और उसका क्या निकाल लेंगे अनुपात। देखो 9 और 9 कितने हो गए 18, अनुपात 7 और 9 16। देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 9 18, अनुपात 2 8 16। तो हमारे जो ए और बी हैं उनका जो 9 साल बाद का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 9:8। यही क्या हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो फिर इसमें जो पहले सॉल्व करेंगे हम ए और बी की वर्तमान एज निकालेंगे कि भाई जो ए और बी हैं उनकी प्रेजेंट एज क्या है। देखो उसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो ये हमारा ए है और ये हमारा बी, ठीक। तो उनका जो 5 वर्ष पहले का, यानी कि देखो हम क्या मानेंगे इसे, ये हमारे मान के चलो प्रेजेंट एज का, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला 5 वर्ष पहले, यानी कि प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो ये और ये क्या हमारे प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, ठीक है। तो इसका जो अनुपात है वो कितना है 4:5, 5 वर्ष पहले का, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से इससे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो 6:7 होगा, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इनका जो ए और बी की जो प्रेजेंट एज है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो प्रेजेंट एज सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इनका गैप, यानी कि 6 और 7 कितना गैप हमारा 1 का, ठीक है ना। यहाँ 1 का है, और 4 और 5 के बीच में कितने का गैप है 1 का। तो इसका मतलब है हमें जो हमारा जो अंतर है इन दोनों की उम्र का वो सेम है। तो हमें उम्र का जो रेशियो है वो बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक आने में इसे कितनी यूनिट का कितना यूनिट बढ़े 5 से 7, यानी कि 2 यूनिट बढ़ गया। और यहाँ से यहाँ तक आने में से कितने वर्ष का टाइम लगा, यानी कि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। तो कितने हो गए 5 और 5 10 साल, ठीक है ना। ये हो गया 10 साल, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखो 2 पंजे 10, तो 1 यूनिट का जो मान आ गया कितना आ गया हमारा 5 वर्ष। तो यहाँ से क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ से निकालेंगे हम प्रेजेंट एज।
तो देखो प्रेजेंट एज निकालने का ये भी तरीका है और यहाँ से भी निकाल सकते हैं और वहाँ से भी। पहले जो क्वेश्चन में निकाला था मैंने ऊपर वाले से निकाला था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको नीचे वाले से निकाल के दिखाऊंगा। तो देखो जब 1 यूनिट का मान 5 वर्ष है तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 5 6 30 वर्ष। ठीक है, यहाँ देखो 30 वर्ष। ठीक है, और देखो जब 1 यूनिट का मान 5 वर्ष है तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 5 7 35 वर्ष। तो ये निकल के आ गई हमारी ए और बी की 5 वर्ष बाद की उम्र। तो देखो 5 वर्ष बाद की यानी कि वर्तमान से आगे की। देखो प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 इसमें से घटाएंगे, तो 30 में से 5 घटाएंगे तो कितने हो गए, 25 वर्ष। तो ए की हमारी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई, 25 साल। और ऐसे क्या घटाएंगे, बी की जो 35 साल है उसमें से 5 घटाएंगे तो कितना होगा हमारा, 30 साल। तो ये निकल के आ गई फ्रेंड्स हमारी ए और बी की प्रेजेंट एज। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है हमारा, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, जो सी की जो उम्र है वो बी से 10 वर्ष कम है, यही तो बोला है इसमें। तो सी की एज फाइंड करेंगे हम। तो सी की एज कैसे करेंगे, बी की जो वर्तमान एज है वो कितनी है, 30 वर्ष। तो 30 में से क्या घटाएंगे, 10 को घटाएंगे, तो सी की जो उम्र आ गई वो आ गई हमारी 20 वर्ष। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें, तो ए और सी की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु का अनुपात। तो देखो वर्तमान आयु का अनुपात यानी कि ए अनुपात सी। तो ए की जो प्रेजेंट एज हमारी कितनी है, 25 साल। तो देखो 25 को लिखेंगे यहाँ, और सी की कितनी आई हमारी 20 वर्ष, और इसका निकाल लेंगे दोस्तों अनुपात। तो देखो 5 से काटेंगे तो 5 बार, और 20 को काटेंगे तो 5 चौके 20। ठीक है, तो ए और सी की जो हमारी वर्तमान एज का जो अनुपात है वो कितना होगा, 5:4, जो कि हमारा क्या राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था, अब से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 9:11 होगा, यदि सी की वर्तमान आयु बी की उम्र से 13 वर्ष कम है और डी की वर्तमान आयु ए से 8 वर्ष कम है, तो वर्ष सी और डी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। जो वर्तमान आयु का योग है ए और सी और डी की, उसका क्या निकालेंगे, योग निकालना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले जो ए और बी की क्या वर्तमान जो एज है उसे फाइंड करेंगे। तो देखो सेम प्रोसेस हमारा, तो देखो ए अनुपात बी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है 8 वर्ष पहले, तो मान के चलिए ये क्या हमारी प्रेजेंट एज है यहाँ। ठीक है, ये होगी हमारी प्रेजेंट एज। ठीक है, इससे बोला है कि 8 वर्ष पहले, देखो 8 वर्ष पहले यानी कि 8 वर्ष पूर्व या पहले एक ही बात होती है। 8 वर्ष पूर्व जो इनका अनुपात है कितना है, 5:7 है। ठीक है, उसके बाद में बोला है कि अब से मतलब प्रेजेंट से, जो हमारी ये वर्तमान हमने मानी है, इससे 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद जो ए और बी की आय का जो अनुपात है आयु का, वो हो जाता है हमारा 9:11। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम दोस्त, ए और बी की प्रेजेंट एज को निकालेंगे। देखो प्रेजेंट एज निकालने से पहले क्या करते हैं हम, इनका डिफरेंस चेक करते हैं। तो देखो 9 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस, 2 का। ठीक है, और 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना, 2 का। तो यानी कि डिफरेंस क्या हमारा सेम है, तो हमें डिफरेंस को बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद क्या करते हैं हम, इसको 7 यूनिट से 11 यूनिट होने में, देखो यहाँ से यहाँ तक यानी कि 7 यूनिट से 11 यूनिट होने में कितने यूनिट लगे, 4 यूनिट, 4 यूनिट लगे। ठीक है, और ठीक है, और देखो यहाँ से यहाँ तक आने में से कितने वर्ष लगे, देखो 8 वर्ष ये पहले और 8 वर्ष बाद के, तो 8 और 8 कितने हो गए, 16 वर्ष।
तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा, 4 चौके 16, यानी कि हमारा 1 यूनिट का जो मान हो गया वो हो गया हमारा 4 वर्ष। अब इसके बाद में निकालेंगे ए और बी की प्रेजेंट एज। तो देखो अब मैं रखता हूँ ऊपरले वाले रेशियो में, तो 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। तो ये जो निकल के आए हैं ये क्या निकल गए हैं, हमारी उम्र निकल के आई हैं। तो उम्र में क्या है, जो ए की जो उम्र है हमारी 8 वर्ष पहले की है और जो बी की 28 साल है हमारी 8 वर्ष पहले की है। तो इनकी प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इनमें 8 8 ऐड करेंगे, यानी कि 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 साल, ये हमारे ए की साल ए की एज हो गई। और जो बी की एज है वो कितनी है, 28 में 8 ऐड करेंगे तो 36 साल। ठीक है, तो ये क्या निकल गई हमारी ए और बी की प्रेजेंट एज। ए की 28 साल और बी की 36 साल। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखो कि यदि सी की वर्तमान आयु बी की उम्र से 13 वर्ष कम है। देखो सी की जो उम्र है हमारी बी से 13 वर्ष क्या है, कम है, यानी कि बी से 13 वर्ष कम। तो 13 वर्ष कम का मतलब क्या है, देखो बी की जो उम्र है वो कितनी है हमारी 36 साल। तो 36 में से क्या करेंगे, 13 घटाएंगे तो सी की जो उम्र है कितनी आएगी हमारी 23 वर्ष। ठीक है, ये आ गई हमारी सी की उम्र। अब निकालेंगे हम डी की। देखो डी के बारे में क्या बोला है कि और डी की वर्तमान आयु ए से 8 वर्ष कम है। तो जो हमारा डी है उसकी उम्र ए से क्या है 8 वर्ष कम। तो देखो ए से 8 वर्ष कम। ठीक है, यही बोला है। तो ए की उम्र कितनी है हमारी, ए की उम्र है हमारी 28 साल। देखो 28 में क्या करेंगे 8 घटाएंगे तो कितनी आ गई 20 साल। ठीक है ना, तो जो डी की उम्र है वो आ गई हमारी 20 वर्ष। तो क्वेश्चन में पूछा है हमारा कि सी और डी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो देखो सी प्लस डी की वर्तमान आयु का योग, तो सी की आयु कितनी है हमारी 30 वर्ष प्लस और डी की कितनी आई 20 वर्ष। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 43 वर्ष। तो हमारे जो ए और सी और डी है उसकी वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना हो जाएगा 43 वर्ष। यही क्या है हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, हमने माना कि ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो ये माना। ठीक है ना, मान के चलिए खाली इसमें कुछ नहीं लिखा। ठीक है ना, इसमें बोला 8 वर्ष पहले, तो देखो प्रेजेंट से 8 वर्ष पहले जो अनुपात था कितना था 5:7। ठीक है ना, दो उसमें बाद में बोला है कि अब से 8 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद जो अनुपात है कितना हो जाता है 9:11। तो पहले क्या करते हैं हम प्रेजेंट एज निकालने के लिए इनका गैप सेम करते हैं। देखो गैप सेम करने के लिए क्या करेंगे हम इसे चेक करेंगे। तो 9 और 11 के बीच में जो डिफरेंस है कितना है 2 यूनिट का। ठीक है, और 5 और 7 के बीच में कितना है उम्र का गैप 2 का। तो यानी कि हमारा जो गैप है वो सेम है। तो जो हमारा गैप सेम है तो इसमें क्या करेंगे यहाँ देखेंगे फिर हम कि यहाँ से यहाँ तक आने में से कितने यूनिट बढ़े, यानी कि कितने यूनिट का परिवर्तन हुआ। देखो 7 यूनिट से 11 यूनिट हुआ तो कितने यूनिट बढ़े 4 यूनिट, और 4 यूनिट ये हो गया हमारा। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में या यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितने वर्ष लगे। तो देखो उसे प्रेजेंट से 8 वर्ष पहले लगे और प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद में। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्ष का समय लगा 16 वर्ष का। तो हमारा जो 4 यूनिट का जो मान आया वो कितना है 16 वर्ष। ठीक है, तो देखो 4 यूनिट का मान 16 वर्ष है तो 1 यूनिट का मान कितना है 4 वर्ष। ठीक है, तो उसके बाद में क्या निकालते हैं उनकी ए और बी की प्रेजेंट एज। देखो प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या किया मैंने इस रेशियो में दोनों में क्या रखा मान रखा। तो 4 जब 1 यूनिट का मान 4 वर्ष है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 4 5 20 साल। ठीक है, उसी प्रकार जब 1 यूनिट का मान 4 वर्ष तो 7 यूनिट का मान कितना 8 वर्ष 28 वर्ष। उसके बाद में क्या बोला है देखो जो प्रेजेंट एज है जो हमारी ये एज आई है
कि ए की 20 साल और बी की 28 साल। ये आया हमारा 8 वर्ष पहले का प्रेजेंट से। देखो प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, दोनों में 8 8 ऐड। देखो 20 में 8 ऐड करेंगे तो 28 साल, और 28 में 8 ऐड करेंगे तो 36 साल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, ये तो निकले हमारे ए और बी की प्रेजेंट एज, ए की 28 साल, बी की 36 साल। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन में बोला है कि यदि सी की वर्तमान आयु बी की उम्र से 13 वर्ष कम है। जो सी की उम्र है बी से क्या 13 वर्ष कम, तो बी की जो उम्र है वो कितनी हमारी 36 साल। 36 में से क्या है 13 वर्ष कम, कम का मतलब है हमारे उसे घटाएंगे, तो 36 में से 13 घटाए तो कितना है 23 वर्ष। ये आएगी हमारी सी की उम्र। ठीक है, उसके बाद में देखो डी की उम्र, डी की उम्र के बारे में बोला है इसने कि डी की जो वर्तमान आयु है ए से 8 वर्ष कम है, यानी कि डी की उम्र ए से क्या 8 वर्ष कम, यानी कि ए माइनस 8। तो जो ए की जो उम्र है वो कितनी है हमारी 28 साल, तो 28 में से क्या घटाएंगे 8, तो कितना होगा हमारा 20 वर्ष। तो ये निकल के आएगा हमारी 20 वर्ष। तो क्वेश्चन में जो पूछा था हमारे, ये पूछा था कि सी और डी की जो वर्तमान आयु का योग है वो क्या होगा। तो देखो सी की जो वर्तमान एज है वो निकल के आई हमारी 23 वर्ष, और डी की जो वर्तमान एज है वो निकल के आई है 20 वर्ष। तो देखो सी की जो उम्र ये लिख दी और बी की ये लिख दी, तो दोनों को ऐड करने के बाद में क्या है हमारा 43 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या फ्रेंड्स राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जरूर, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।